हिमाचल प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण अभियान के तहत पुलिस जिला बद्दी को 3 नए अत्याधुनिक वाहन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉनिक वाहन और 1 इंटरसेप्टर वाहन शामिल है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार धीमान ने इन वाहनों को विभिन्न थाना क्षेत्रों में तैनात करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य केवल चालान कार्रवाई तक सीमित नहीं, बल्कि आपात स्थिति में जनता को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना भी है। नवप्राप्त वाहनों में स्पीड लेजर गन, उच्च रेजोल्यूशन सर्विलांस कैमरे और अल्को सेंसर जैसे अत्याधुनिक तकनीकें स्थापित की गई है। इनकी मदद से तेज गति, नशे में ड्राइविंग तथा अन्य यातायात उल्लंघनों पर प्रभावी निगरानी संभव होगी। साथ ही डायल 112 पर प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भी ये वाहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रशिक्षित पुलिस दल इन मोबाइल इकाइयों के माध्यम से तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इन वाहनों से क्षेत्र में सतत गश्त, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी, जिससे बद्दी में पुलिसिंग और अधिक तकनीक सक्षम और प्रभावी बन सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस को जो है वो कंट्रोल व्हीकल और इंटरसेप्टर व्हीकल जो है वो कुछ समय पहले शिमला से फ्लैग ऑफ किए गए थे। पुलिस जिला बद्दी को भी 2 पेट्रोलिंग व्हीकल और 1 इंटरसेप्टर व्हीकल जो है वो प्राप्त हुआ है। मेन उद्देश्य इन व्हीकल्स का जो है वो क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन, ट्रैफिक लॉ को ढंग से इन्फोर्स करना। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि ये व्हीकल जो है वो मॉडर्न गैजेट्स और इक्विपमेंट के साथ फिट है। इसमें GPS ट्रैकिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी, LCD मॉनिटरिंग, ओवर स्पीड को चेक करना, एल्को सेंसर फिटेड। साथ ही साथ इसमें जो है वो जैसे ब्लैक फिल्म यूज़ करते हैं लोग बहुत, उसको डिटेक्ट करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है इसमें। और भी बहुत सारी मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ फिटेड व्हीकल है। और ये व्हीकल जो है वो VBN क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल में, क्राइम प्रिवेंशन में, ट्रैफिक लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, जो वल्नरेबल हमारे हॉटस्पॉट हैं वहाँ पे विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को और अच्छा सुदृढ़ करने के लिए, 112 की कॉल को अटेंड करने के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि पेट्रोलिंग व्हीकल हैं और इंटरसेप्टर व्हीकल हैं, कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है उसमें इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करना, इमीडिएट रेस्क्यू करना विक्टिम को, वो इन व्हीकल्स के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे। और आने वाले समय में हमारी लोगों के बीच में और विजिबिलिटी बढ़े, यही मेन उद्देश्य है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे से इन व्हीकल का यूज़ करके लोगों के बीच में बेस्ट एविडेंस जुटा के अलग अलग केसेस में और अपना रिस्पांस टाइम जो है वो और अच्छा करके लोगों और पुलिस के बीच में और ट्रस्ट डेवलप हो और पुलिस बेटर तरीके से काम कर सके। सर, बॉर्डर एरिया है ये, और बॉर्डर एरिया पे कैसे इनको तैनात किया जाएगा, कैसे आपकी रूटीन रहेगी, थोड़ा सा इस पर भी ब्रीफ करेंगे? हमें अभी 2 पेट्रोलिंग व्हीकल और 1 इंटरसेप्टर व्हीकल रिसीव हुआ है, जिसका हम यूज़ करेंगे पूरे VBN एरिया में। VBN क्योंकि हरियाणा और पंजाब के साथ लगता सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पे अलग चैलेंजेस हैं, तो इन व्हीकल्स का हम ढंग से प्रॉपर शेड्यूल बना के थाना वाइज इसकी सॉर्टिंग करेंगे, और ताकि ये व्हीकल का इफ़ेक्टिव यूज़ हो और हमारे लोग जो हैं वो कम से कम समय लेके पब्लिक के बीच में पहुँचे और अपनी विजिबिलिटी जो है वो ऐसे क्षेत्रों में जो भीड़ वाले हैं या जहाँ क्राइम की नॉर्मली रिपोर्टिंग रहती है वहाँ पे इमीडिएट डिटेक्ट करके पहुँचे। सर, स्टाफ को किस तरह से मैनेज किया जाएगा सर, क्योंकि अभी CM साहब के दौरे के दौरान विधायक जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ पे स्टाफ की बड़ी कमी है, सर उसको किस तरह से किया जाएगा? हमारे पास जो स्टाफ है उस सोर्सेज में ही हम अभी काम कर रहे हैं, और ये प्रपोजल हमने ऑलरेडी PHQ के माध्यम से सरकार के ध्यान में है, और जल्द ही हमें जो है वो इसकी इन्फोर्समेंट मिलेगी।